नमस्कार दोस्तों। जो सिंपल कुर्ती है आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको कुर्ती में गले को तैयार करना है। ये गले के ऊपर लेस दे रखी थी जिसकी सिलाई को हमने निकाल करके इसको अलग कर दिया था। तो अब हम इसको इसी में अटैच करेंगे और फिर जो अपना गला है, ये राउंड गला है, इसको हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुर्ती को हम इस तरह से फोल्ड करके और इसका सेंटर निकालेंगे। ये इसका सेंटर है। अब हम इस सेंटर पर मार्क करेंगे। ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कुर्ती का सेंटर है जिसको हमने मार्क कर दिया है। अब ये जो गले के ऊपर जो लेस दे रखी है, इसको हम इसका भी सेंटर, तो इसका जो सेंटर है वो ये है, और यहाँ से भी हम देख लेंगे। इसको हम थोड़ा कट करके लगाएंगे क्योंकि ये राउंड गला है, तो इसके नीचे तो ये बहुत ज़्यादा जैसे नीचे तक जाएगी, तो हम इसको थोड़ा कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर ऐसे सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेते हैं। इसमें जो लेस है ये हमने अटैच कर दी है सिलाई करके। अब हम इसका जो गला है इसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें के लिए पट्टी कट करेंगे। तो ये हमारे पास में कपड़ा है गले की कटिंग का, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसमें से इसके लिए पट्टी कट करेंगे। ये जो पट्टी कट की है इसको हम, ये राइट साइड है और ये पट्टी का राइट साइड है, तो हम इसको इस तरह से रख के और इस पर सिलाई लगा देंगे। एक पैर से सिलाई लगा देंगे। ये हम बिना बुकरम के इसको तैयार कर रहे हैं और ये एकदम से परफेक्ट आएगा। इसमें बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ईजी मेथड बता रही हूँ। तो चलिए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, एक पैर की सिलाई से हमने इसको इस पट्टी को गले के ऊपर जोड़ दिया है। अब हम ये जो राउंड है जहां जहां से, वहां पर हम कट लगाएंगे। सिलाई को बचाते हुए सिलाई के बिल्कुल पास तक इसमें इस तरह से हम कट लगा देंगे। अब हम या तो मशीन से मोटी सिलाई करके इस पर ऐसे सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर अभी इसकी डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में जो गला है वो तैयार हुआ है। इसमें हमने कोई बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ ये जो कपड़े की पट्टी है इसी से हमने इसको तैयार किया है। तो हम पिछला गला है वो तैयार करेंगे। तो ये हमारा पिछला गला है, और इसके लिए हमने उरे पट्टी हैं ये कट कर ली हैं। अब ये जो उरे पट्टी हैं इनको हम आपस में जोड़ेंगे और फिर ये जो पिछला गला है इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन के एक पैर की सिलाई लगा करके हमने उरे पट्टी को इस पर अटैच कर लिया है। अब हम या जहां जहां भी गोलाई में है यहाँ सिलाई को बचाते हुए इस पर कट लगाएंगे। अब जो ये कपड़ा है इसको अंदर की तरफ रखते हुए और इसको इस तरह से फोल्ड करके और फिर सिलाई लगा देंगे। तो जो सिलाई है वो पट्टी के पास के से लगाएंगे हम, ये जो पट्टी है इसके ऊपर से। पिछले गले पर ये जो पट्टी है ये हमने लगा दी है। अब हम
जो कुर्ती है इसके जो कंधे हैं इनको जोड़ेंगे। तो उसके लिए ये राइट साइड है कपड़े की और ये भी राइट साइड है। हम इस पर कंधे को जोड़ने के लिए हम दो तरह से सिलाई लगा सकते हैं। एक तो ये जो पट्टी है इसको बिल्कुल बाहर की तरफ रखते हुए छोड़ के इसको सीधा और यहाँ से इसके बिल्कुल पास में रख के फिर हम सीधा सिलाई लगा देंगे। और दूसरा हम इस पट्टी को इस तरह से रख के और फिर सिलाई लगा देंगे। दोनों ही सेम सिलाई आएगी। ये देखिए, ये सिलाई मैंने इस पट्टी को सीधे रखते हुए तब लगाई है और ये मैंने इस पट्टी को इसके ऊपर मोड़ के फिर लगाई है। तो इसमें क्या है, इसको तो हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये गुम सिलाई आ जाएगी। और इस पट्टी को हम ऐसे सीधा करके और ऐसे करके हम ऐसे मोड़ेंगे तब ये गुम सिलाई बनेगी। ये देखिए, इसको बस ये ऐसे करके और इस तरह से मोड़ना है। इसमें कुछ नहीं, बस ये सीधी सिलाई है और ये इसको सीधा पलटेंगे हम तो ये इस तरह से गुम सिलाई आ जाएगी। ये देखिए, कुर्ती के दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए हैं फिटिंग के। जितना हमने इस तरफ को निशान लगाया था इतना ही माप करके हमने इस दूसरी तरफ भी लगा लिया है। अब हम अपनी कुर्ती पर फिटिंग लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे फिटिंग के लिए और जो इसकी बाजू है वो तैयार करेंगे। ये देखिए, कुर्ती की जो फिटिंग है उस पर हमने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ ही। अब हम इसमें जो बाजू है उसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमको बाजू तैयार करनी है। अब हम जो ये अपनी बाजू है इसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये सलवार के कपड़े से 1.5 इंच की पट्टी को कट किया है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है, जितनी हमारी बाजू की मोरी है उतनी हमने इसकी लंबाई ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम उल्टी तरफ, ये कपड़े की उल्टी तरफ रख के और ये जो पट्टी है इसको हम सीधी तरफ रख के और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में पट्टी को हम सीधी तरफ कर देंगे। और इस तरह से हम पट्टी पर यहाँ से एक सिलाई यहाँ आगे से लगा देंगे और एक यहाँ से पीछे से। तो इस तरह से हम अपनी बाजू को तैयार कर लेंगे। बाजू को हमने उल्टा करके बिछा लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से कुर्ती की ये जो सिलाई है, ये जो सिलाई है इसको हम ऊपर रखेंगे ये बाजू के यहाँ तक ऐसे, और फिर हम इसको ऐसे पकड़ते हुए इस तरह से और ये मार्क कर देंगे। अब हम जो मोरी है, ये जो मोरी है यहाँ से मोरी का माप लेके और ये जो निशान है इसको हम सीधा मिला देंगे। अब हम इस निशान पर से सिलाई लगाते हैं और अपनी बाजू को फिर कुर्ती के साथ में अटैच करते हैं। ये जो हमारी बाजू का जो हमने निशान लगाया है, हम अब इस पर से सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे बाजू को। कुर्ती को सीधा करके बिछाने के बाद में बाजू को हम कैसे इसके साथ में जोड़ते हैं, ये देखिए, कुर्ती को भी हमने सीधा बिछा लिया है और बाजू को भी हमने सीधा बिछा लिया है। अब हम इसको गले की तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे और फिर इसको ऐसे पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद में हम सिलाई के लिए ये जो आपस में दोनों सिलाई है इनको मिलाएंगे और जो बाजू है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो कुर्ती है इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से, और फिर हम इसकी सिलाई को देखते हुए ये जैसे बराबर आनी चाहिए और फिर हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह से अपनी बाजू पर सिलाई लगाएंगे।
ना ही हमने इस कपड़े को खींचना है ज्यादा, ना ही इसको खींचना है, एकदम से नॉर्मल रखते हुए इसको ये हम सिलाई को लास्ट तक ले आए हैं बाजू पर। अब इसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाली ये वाला जो कपड़ा है कुर्ती का, इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको हम इस तरफ को फोल्ड करते हुए, और अब हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी कुर्ती की दोनों बाजू एकदम से परफेक्ट आई है सिलाई में, कोई जोड़ नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब हम ये जो नीचे का घेर है कुर्ती का, इसमें फ्रंट पार्ट पर हम जो लेस हमने निकाली थी, हम उसको इसमें सिलाई करके लगा देंगे, और बैक पार्ट में हम तुरपाई करेंगे। तो अब हम इस पर लेस और लगा देते हैं। नीचे की सिलाई हमने लगा दी है, अब हम इसको ऊपर वाली सिलाई से एक बार और ये सिलाई लगा के इसको अटैच करते हैं। ये देखिए जो कुर्ती है, इसका जो फ्रंट पार्ट है, इस पर हमने लेस लगा के इसको तैयार कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इसका जो ये चाक है इसको भी हम पक्का करेंगे। तो क्या करना है हमको, जहाँ तक ये सिलाई है वहां से ऐसे हम सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से, और एक कपड़ा लेकर के और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस कपड़े को, और इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। इससे क्या है कि कपड़ा ये जैसे कई बार खींचने से सिलाई है वो निकल जाती है, और जो चाक है हमारी कुर्ती का ये भी फट जाता है, कपड़ा भी फट जाता है, सिलाई भी निकल जाती है। तो इससे ये फटेगा नहीं, तो हम इस पर अभी सिलाई लगाते हैं। कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, और जो ये सिलाई है बीच की सिलाई है, यहाँ तक इसको आधा ऐसे सिल लेंगे। ये देखिए एक तरफ से ये हमने सिल दिया है, अब हम इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिलाई इस पर लगा देंगे। ये देखिए इस कपड़े को हमने जोड़ दिया है इसके साथ में। अब ये अंदर की तरफ से ये इस तरह से है, ये बाहर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ये लेस हमने लगा दी है, और पीछे वाला जो पार्ट है इस पर तुरपाई करनी है, और ये जो गला है इसके ऊपर भी तुरपाई करनी है। तो ये जो कुर्ती है ये बनकर के तैयार हो गई है। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।